अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं आई एच ग्राफिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैनवा का बेसिक इंटरफेस क्या है, कैनवा में किस तरह से लोगो डिज़ाइन करना है और नंबर 3 कैनवा में किस तरह से पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो ये कैनवा ऐप का एक फुल ट्यूटोरियल है जिसको देखने के बाद आपको कैनवा का बेसिक इंटरफेस, कैनवा में किस तरह से लोगो डिज़ाइन करना है, कैनवा में किस तरह से पोस्टर डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन की सेंस आपके अंदर आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपकी सपोर्ट से ही मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप टॉप लेफ़्ट पे देखें तो 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नंबर 1 पे आ रहा है प्रोजेक्ट का ऑप्शन। प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि आपने जो कुछ किया है वो इस फ़ोल्डर में आपको शो होगा। योर प्रोजेक्ट यानी आपके प्रोजेक्ट और जो आपके साथ शेयर हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। ये सारे प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, यानी कैनवा जो टेम्पलेट्स बनी बनाई चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं जो आप कैनवा में बना सकते हैं। कैनवा का बिज़नेस टेम्पलेट्स हैं, सोशल मीडिया, एजुकेशन है, वीडियो है, मार्केटिंग है, कार्ड्स, इनविटेशन और ये सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रांड्स हैं और ये सारे ऑप्शंस हम छोड़ते हैं। ये बेसिक ऑप्शंस का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम आएँ तो टॉप पे ये जो लाइन है, स्ट्रिप है, इसमें भी यही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। उसके बाद रीसेंट डिज़ाइन में आपके वो सारे डिज़ाइन शो होंगे जो भी आपने बनाए हैं। सी ऑल पे करेंगे तो सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे भी सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। डॉक्स हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं, सीवीज़ आप बना सकते हैं। एजुकेशन प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं लोगो डिज़ाइन की तरफ, जो कि हमारा पहला फ़ेज़ है। अच्छा, लोगो डिज़ाइन करने के लिए आपने कैनवस सेलेक्ट करना है। कैनवस का मतलब है कि वो ड्राइंग एरिया जहाँ पे आप लोगो बनाएंगे। तो कोई भी आप साइज़ ले सकते हैं, कस्टम साइज़ है, यानी ख़ुद से भी आप साइज़ बना सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पहले से प्री डिफ़ाइंड साइज़ेस अवेलेबल हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लोगो डिज़ाइन के लिए सर्च में हम लिखेंगे लोगो, ठीक है। तो ये पहला मैं टेम्पलेट ले लेता हूँ। कैनवस का साइज़ मुझे बता रहा है कि भाई आपने कौन सा लेना है, तो मैं यही साइज़ बिल्कुल ले लेता हूँ, 500 बाई 500 px। अच्छा, लोगो अब जो मेरे माइंड में चल रहा है वो है एक गारमेंट का लोगो हम डिज़ाइन करेंगे, एक गारमेंट इंडस्ट्री का। और उसके ऊपर हम देखेंगे किस तरह से करना है। तो ये मेरे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ गारमेंट्स। गारमेंट्स, ओके, गारमेंट्स लोगो आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें, ये टेम्पलेट मेरे पास। यही कैनवा के मज़े की बात है कि यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाते हैं और उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कि कौन सा जो मेरी रिक्वायरमेंट है उनको मीट करता है। तो ये टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं करूँगा बल्कि ख़ुद से लोगो डिज़ाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपने कैनवस में आता हूँ और लोगो का मेरा जो आइडिया है वो एक जीन्स की पैंट का लोगो मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, मतलब कि प्लस का मतलब है कुछ ऐड करना है। तो पहले डिज़ाइंस हैं बने बनाए, इनको मैं रहने देता हूँ और मैं एलिमेंट्स की तरफ आता हूँ। एलिमेंट्स का मतलब है, एलिमेंट्स आर द डिज़ाइन इंग्रेडिएंट्स, डिज़ाइन के अज्जा, वो सारी चीज़ें जिनसे डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल आ गई मेरे पास और मैं इस रेक्टेंगल के अंदर क्योंकि कुछ बनाना चाहूँगा, इसको मैं ये शेप देता हूँ। और फिर इसको डुप्लीकेट करने के लिए ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर 1 है डुप्लीकेट, नंबर 2 है डिलीट, नंबर 3 है मोर ऑप्शंस। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ी तो हम इनको देखेंगे। अभी मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसका साइज़ मैं स्मॉल करता हूँ और यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल मैं अलाइन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क आ रहा है। तो ये बिल्कुल अब
एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए। अच्छा, ये जब मैं अलाइन कर रहा था तो मुझे पिंक लाइंस शो हो रही थी। अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा पिंक लाइन, दीज आर द गाइड्स। ये हमें बताती हैं कि कहाँ पे हमने अपने डिज़ाइन को या एलिमेंट को कैसे अलाइन करना है दूसरे एलिमेंट के साथ। तो अभी मैं कलर की तरफ आता हूँ। कलर मैंने कौन सा चूज़ करना है, लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है। और ब्लैक के साथ कंट्रास्ट कलर अब मैं दूंगा। तो कंट्रास्ट के लिए मैं चलता हूँ रेड कलर की तरफ, और रेड का मैं एक ह्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। प्लस पे जाऊँगा ताकि अपनी मर्ज़ी से मैं कलर सेलेक्ट कर सकूँ। ये कलर पिकर आ गया, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये कलर कुछ मुझे बेहतर लग रहा है, या फिर इसको थोड़ा सा और हम लाइट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे ठीक है। तो अभी कुछ स्पेसिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। स्पेसिंग के लिए आप यहाँ पे चाहें नज का ऑप्शन है, ये बहुत ही मज़े का ऑप्शन है कि जब हम बाय हैंड कर रहे होते हैं तो बाज़ों का सही तरह से वो अपनी पोजीशन पे नहीं आता, तो यहाँ पे आप प्रिसाइज मूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन कर देता हूँ और थोड़ा सा गैप रहने देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे नेम ऐड करना है जो भी मेरा गारमेंट है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगा, नंबर 3 जो ऑप्शन आ रहा है, और टेक्स्ट स्टाइल मुझे दे रहा है हेडिंग है, सब है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को लेता हूँ और अब ये मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ ABC गारमेंट्स। ABC गारमेंट या ABG डॉट कर देते हैं हम, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अब क्योंकि ये हम जीन्स का एक लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस लोगो को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लोगो होना इसका जो टाइपोग्राफी है, इसका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, इनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा हैंड राइटिंग है, कॉर्पोरेट है, और ये इनको आप स्लाइड करते जाएं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आपको पहले से नाम याद है तो यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट ग्लेशियल इंडिफरेंस, बड़ा ही अच्छा फ़ॉन्ट है, इसको ट्राई करते हैं, हम इसको देखते हैं। ओके, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। और अब हम चलते हैं, एक और बोल्ड फ़ॉन्ट है पॉपिन। पॉपिन यहाँ पे मैंने लिखा और ये पॉपिन फ़ॉन्ट के डिफरेंट वर्जन्स आ गए हैं। अच्छा, एरो पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट वर्जन शो करेगा। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इसको बोल्ड करके चेक करता हूँ, तो हाँ ये अब अच्छा दिख रहा है। और ए को मैं स्मॉल कर देता हूँ, ए को मैंने कर दिया स्मॉल। और ये अब मेरा जो है टेक्स्ट फाइनल हो गया। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि, और एडजस्टमेंट के लिए मैं दोबारा नज में जाऊँगा और इसको मैंने सेंटर अलाइन करना है। गाइड मुझे शो करेगी जब ये देखें यहाँ पे गाइड शो कर रही है कि ये सेंटर है। तो यहाँ पे मैं इसको रहने देता हूँ। और अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आइकन ऐड करूँगा जो कि किसी पेंट को शो कर रहा हो। तो दोबारा प्लस पे क्लिक करूँगा, एलिमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेंट। ओके, साथ में आइकन भी ऐड करता हूँ ताकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये आइकन दिखाए, पेंट्स आइकन। और सर्च किया मैंने, ये अब सारे ग्राफिक्स आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है आइकन वो मैं यूज़ करता हूँ। हमने बड़ा फॉर्मल सा एक आइकन यूज़ करना है जो प्रोफेशनल हो, सिंपल सा हो। हम्म, तो स्क्रॉल डाउन आप कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो होते रहेंगे जितना आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो हमने जो है वो ब्लैक एंड वाइट यूज़ करना है, मल्टी कलर ना हो, एक ही कलर का हो, तभी वो हमारे लोगो में अच्छा लगेगा। तो ये मुझे बड़ा ही फॉर्मल लग रहा है ये वाला, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इसका एक बड़ा वर्जन शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ से प्लेस पोजीशन चेंज करूँगा और अब यहाँ पे जो है रोटेट टूल है, इसकी मदद से मैं रोटेट करूँगा, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स नहीं आ रहा। तो अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ से। इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, यहाँ पे मूव करूँगा तो ये आप देखें इसकी डायरेक्शन हो रही है चेंज। बिल्कुल ज़ीरो एंगल पे मैंने इसे लाना है। अब ठीक है। अब दोबारा मैं नज टूल में जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दूँगा। तो ये लोगो हमारा तैयार है। अब इसको एक फाइनल लुक देनी है हमने। ये गैप इसमें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप नोट कीजिएगा, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ग्रुपिंग ना की तो हमारे एलिमेंट्स बिखर जाएंगे। तो मैं तमाम एलिमेंट्स को आपस में ग्रुप कर लेता हूँ। इस पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे तीन डॉट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और सिलेक्ट मल्टीपल पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपने दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। आप दोनों सिलेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे ये ग्रुप लिखा हुआ है, इसको आपने करना है। तो ये ग्रुप हो गया, मतलब अब ये मूव होंगे तो दोनों इकट्ठे मूव होंगे। और अनडू करना हो तो यहाँ ये बैक एरो है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसी तरह इन दोनों को भी मैं इसी तरह से सिलेक्ट मल्टीपल और ये दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने ग्रुप कर दिया। अब ये दोनों ग्रुप हो गए हैं, इकट्ठे मूव करेंगे, जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है, सॉरी ये नहीं हुआ, तो दोबारा मैं सिलेक्ट मल्टीपल और दोनों को सिलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। नाउ इट्स डन। अब मैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको बिल्कुल कम कर देता हूँ और दोनों को एक दूसरे के साथ मैं मैच कर देता हूँ। तो ये हमारा लोगो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे ये जो फॉन्ट है मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हुआ। तो अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट की जो स्पेसिंग है यानी आपस में फासला है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे स्पेसिंग में और स्पेसिंग आप बढ़ा के चेक करें। और अच्छा, आप चाहते हो कि टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स का साइज़ बढ़े तो आपने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिएगा ये साइज़ बढ़ गया। अब मैं यहाँ से एक सूटेबल साइज़ लेता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं इतना कर देता हूँ इसे और अब दोबारा नज करूँगा। ओके, नाउ इट्स डन। अभी मैं ये करता हूँ, बॉक्स को छोटा कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्पेस, अच्छा एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो और इतनी कम भी ना हो। आपने एक सूटेबल एम्प्टी स्पेस रखनी है। अब मैं इसको यहाँ से ये कर देता हूँ, ठीक है। और अभी इसकी स्पेस कुछ मुझे सूटेबल लग रही है। अब क्या करना है कि सबको हमने ग्रुप कर देना है। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा। पहले इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, सेलेक्ट मल्टीपल और यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट। अच्छा, ये प्रॉब्लम बड़ी आती है यहाँ पे कि अब ये नीचे वाला जो एलिमेंट है ये सिलेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए यहाँ पे आपने लेयर्स के ऑप्शन में जाना है, लेयर्स, और नीचे वाले को पहले सेलेक्ट कर लेना है। नीचे वाले को मैंने सेलेक्ट किया। अब मोर ऑप्शन में जाऊँगा, सेलेक्ट मल्टीपल और टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गया। अब मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, वन टू, सॉरी वन, और सिलेक्ट मल्टीपल और दोनों को सिलेक्ट किया और दोबारा मैंने ग्रुप कर दिया। अब पूरा मेरा डिज़ाइन ग्रुप हो चुका है और एक एलिमेंट के तौर पे ये सब के सब मूव करेंगे। अब हमारा टाइम आता है मॉकअप का। एक अच्छा सा मॉकअप देना है इसका। हम बैकग्राउंड पे कुछ कलर ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे आप कुछ ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे पेंट्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ और मैं फ़ोटोज़ में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैन जीन्स। मैन जीन्स को मैंने सेलेक्ट किया। अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मेरे पास भाई, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन कलर कम्बिनेशन को देखना है। मेरा कलर रेड और ब्लैक है तो मैंने एक ऐसी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है कि ये मेरा लोगो यहाँ पे कंट्रास्ट में आए। और दूसरा मैंने अपने कैनवस के साइज़ को भी देखना है। मेरा कैनवस का साइज़ के स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर ही फ़ोटो यूज़ करनी है। अब ये भी अच्छी है लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा।
तो स्क्रॉल डाउन हम करते जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे ये काफ़ी अच्छा एक फ़ोटो नज़र आया है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब पूरे कैनवास में फिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको इनलार्ज करता जाऊँगा और चाहें तो आप इधर से भी कर सकते हैं। ये अब मेरा कैनवास में फ़िट हो गया। अब मैंने करना ये है कि लोगो मेरा छुप गया पीछे, दोबारा 3 ऑप्शंस पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा सेंड टू बैक, यानी बिल्कुल पीछे। अब ये सेंड टू बैक हो गया। अब क्या करना है मैंने कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैंने बढ़ाना है, यानी ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये कम से कम मुझे नज़र आए। तो दोबारा मैं यहाँ पे जाऊँगा ट्रांसपेरेंसी में और इसको मैं कुछ इतना कर देता हूँ। या फिर एक और ऑप्शन है, ये अभी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर रहा हूँ, फिर भी ये कोई अच्छी लुक नहीं दे रहा। तो अब मैं एक और चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, वो ये है कि दोबारा हम जाएंगे डिज़ाइन एलिमेंट में और मैं एक रेक्टेंगल ऐड करूँगा दोबारा से और उसको एक कलर दूंगा और फिर मैं अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ पे शो करूँगा। ये मैंने शेप्स में गया और मैंने सेलेक्ट किया एक स्क्वायर को और यहाँ पे अब मैं इसको दोबारा फिल करूँगा। ये कैनवास के अंदर मैंने फिल कर लिया, लेकिन पोजीशन इसकी दोबारा चेंज करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और इसको सेंड टू बैक किया तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। अब मुझे सेंड बैकवर्ड करना पड़ेगा। अनडू, ओके, यहाँ पे हम छोड़ेंगे और अब इस बॉक्स की मैं ट्रांसपेरेंसी को कम करूँगा ताकि और जितना मैं कम करता जाऊँगा इतना बैकग्राउंड पे मुझे ये पेंट नज़र आती रहेगी। तो ये मैंने ब्लैक कलर दिया और अभी ये एक अच्छी सेंस दे रहा है। मुझे लोगो का साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। लोगो का साइज़ मैंने बढ़ा दिया और बिल्कुल फिल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि लोगो पूरी तरह सेंटर अलाइन हो जाए, तो यहाँ पोजीशन में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, सेंटर अलाइन और मिडल अलाइन पहले से हुआ है। थोड़ा सा मैं खुद मैनुअली इसको नज कर लेता हूँ। नाउ इट्स लुकिंग फाइन। ये हमारा लोगो तैयार हो गया। ABC स्पेस G गारमेंट का हमने एक लोगो डिज़ाइन कर लिया। आपने देखा कि किस तरह से तमाम चीज़ें मेरे पास बनी बनाई अवेलेबल थी, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि डिज़ाइन सेंस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर डिज़ाइन सेंस नहीं है तो आप कैनवा से भी कुछ नहीं बना सकते, आप एडोबी इलस्ट्रेटर से भी कुछ नहीं बना सकते। तो डिज़ाइन सेंस होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसके लिए डिज़ाइन की थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि डिज़ाइन की थ्योरी के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और जिससे आपको एक डिज़ाइन की सेंस मिलेगी कि किस तरह से हम एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा लोगो तैयार है और कैनवा में पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए बॉटम पे प्लस का साइन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद मैं A4 फ्लायर साइज़ लूँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे A4 फ्लायर और ये सबसे पहला ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अभी मेरे पास A4 कैनवस ओपन हो जाएगा। इसमें हम डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स को अप्लाई करते हुए हैप्पी न्यू ईयर का पोस्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो यहाँ पे ये देखें बने बनाए टेम्पलेट्स आ गए हमारे पास और मैं दो ऑप्शंस ट्राई करता हूँ। एक तो हम जो ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट है उसको यूज़ करते हैं और एक दफ़ा ख़ुद से हम एक नया फ्लायर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस डिज़ाइन को ले लेता हूँ और इस डिज़ाइन को हमने लिया। अब ये देखें हर चीज़ को मैं एडिट कर सकता हूँ, जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, टाइपोग्राफी है, हर चीज़ को मैं एडिट कर सकता हूँ। तो अब इसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहूँगा। लेट्स सपोज जो लोगो हमने बनाया था लास्ट स्टेप में, उसको हम दोबारा से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज के उस लोगो के लिए, उस कंपनी के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप पोस्टर डिज़ाइन करेंगे तो लोगो के हिसाब से आपको कलर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो चलिए अभी मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ जो डिज़ाइन मैंने पहले बनाया था। कट। अब इस लोगो का एक और वर्जन हम लेंगे जिसमें सिर्फ ये लोगो नज़र आए और PNG फाइल उसकी बनाएंगे। फिर दोनों को हम एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट सेटिंग्स देखेंगे कि एक्सपोर्ट में क्या क्या सेटिंग आती हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि एक और कैनवास क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ये 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करना है और प्लस के ऊपर क्लिक करना है, तो एक न्यू हमारे पास कैनवास आ गया। अब मैं करूँगा ये कि अगर आप इसी को, जो पहला हमारा कैनवास है, इसको डुप्लिकेट करना चाहूँ तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, ऐड का मतलब है कि न्यू, और ये दूसरा ऑप्शन है डुप्लिकेट, इसी का डुप्लिकेट कर देगा। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है कि सारों को आप सिलेक्ट करना चाहें या जितनों को भी आप सिलेक्ट करना चाहें। तो मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ। अब आपने देखा कि मेरे पास दो एक जैसे डिज़ाइन आ गए। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं लोगों को लूँगा, तो सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को लेता हूँ। अब मैं दोनों फाइल्स को एक्सपोर्ट करूँगा और आप देखिएगा एक्सपोर्ट सेटिंग्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप राइट पे जो सबसे पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने जाना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बारी बारी मैं सबको बता देता हूँ। जेपैग है, लिखा हुआ है बेस्ट फॉर शेयरिंग। यूजुअली हम जब भी स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ शेयर करनी होती है तो यही ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। दूसरा पीएनजी है। पीएनजी का मतलब है कि एक ऐसी फ़ाइल जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। पीएनजी स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तीसरा पीडीएफ है, यानी अगर आप एक डॉक्यूमेंट की शक्ल देना चाह रहे हैं। पीडीएफ प्रिंट है, एसवीजी फॉर्मेट है, और एमपी4 वीडियो। अगर आपने वीडियो में कन्वर्ट करना है तो आप वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एनिमेट का ऑप्शन लगा के आप वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जेपैग में कन्वर्ट करूँगा। दोनों को मैं पीएनजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा पेज नंबर 1 और 2। ये दोनों पेजेस सिलेक्ट हो चुके हैं। डन करूँगा। डन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने करना है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को टिक कर देना है। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो आप जो डिफरेंट और साइट्स हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूवल साइट है, उसको यूज़ करते हुए आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों डिज़ाइन मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगे। मेरी गैलरी में एक फ़ोल्डर बनेगा कैनवा के नाम से, उसमें ये दोनों डिज़ाइन सेव हो जाएंगे। अभी हमारे दोनों डिज़ाइन, दोनों जो वर्जन्स थे हमारे लोगों के, वो सेव हो चुके हैं। अब हम पोस्टर डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। पोस्टर डिज़ाइन के लिए यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे बॉटम पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे A4 फ्लायर। A4 फ्लायर को हम सेलेक्ट करेंगे, पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास एक न्यू कैनवस ओपन होने जा रहा है। और ये न्यू कैनवस हमारे पास ओपन हो गया है। अब हमने यहाँ से टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। हैप्पी न्यू ईयर के बारे में हम बनाना चाह रहे हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर 2024 लिखेंगे। अब मैंने वो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जो मेरे लोगो के साथ मैच करता हो, यानी वो लगे कि वाकई ही ये मेरी कंपनी के लिए बना गया और जो लोगो है उसी हिसाब से उसको सूटेबल होना चाहिए। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब इस चीज़ में एक चीज़ को को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा लोगो रेड और ब्लैक कलर में है, तो मुझे बैकग्राउंड लाइट लेना पड़ेगा। अब मुझे वो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जिसमें लाइट बैकग्राउंड हो। तो लेट्स सपोज हम इसी को ले लेते हैं, ये एक अच्छा है और लाइट बैकग्राउंड में है। तो अब मैंने करना क्या है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना लोगो अप्लाई करूँगा और उसके बाद तमाम कलर्स को मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे अब मैं अपनी फ़ाइल में लोगो ऐड करने के लिए प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और गैलरी के ऑप्शन में जाके पीएनजी फ़ाइल को सिलेक्ट करके ऐड टू पेज कर दूँगा। अब ये लोगो यहाँ पे आ गया है। लोगो को हम टॉप पे ही रखते हैं और राइट पे होता है यूजुअली लोगो, तो यहाँ सबसे पहले मैं लोगो को सेट कर देता हूँ टॉप पे। और अब इस डिज़ाइन को दोबारा मुझे लोगों के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन सब को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, 2 3 4 5, और इसको अनसेलेक्ट किया। तो 2023 को हमने ग्रुप कर लिया और इसको बाद में हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम 3 की जगह आप लिखेंगे 4, क्योंकि इट्स 2024 4 आ गया। और अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ से पार्टी हमें नहीं चाहिए, पार्टी को हम हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको भी हम
यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और लोगों को मैं इस तरफ ले जा के चेक करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, क्रॉप करता हूँ सबसे पहले ताकि ये सही तरह से एडजस्ट हो सके। तो लोगों को यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे अब हम इसको भी थोड़ा एडिट कर लेंगे। एडिट करने के लिए सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये एडिट मोड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 जनवरी ये और 2024। ये हमारी डेट भी चेंज होगी। और नीचे अब आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं डुप्लिकेट करता हूँ। यहाँ पे गाइड मुझे शो कर रही है कि ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से कंपनी का नाम ABC। अच्छा, ABC गारमेंट्स। लेट्स सपोज हम वेबसाइट एक बना लेते हैं, तो www.abcgarments.com यहाँ पे हम वेबसाइट को दे देते हैं। और तो ये यहाँ पे हमने वेबसाइट का एड्रेस सेव कर दिया और इसका फ़ॉन्ट मैं रेगुलर कर देता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देते हैं। और सेंटर अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे पोजीशन अलाइन सेंटर अलाइन और ये सेंटर अलाइन हो गया। अब ये हमारे पास एक टेम्पलेट तैयार हो गया और देखें कितने कम टाइम में तैयार हुआ। और मेरी वेबसाइट के साथ हमारा जो लोगो है उसके साथ अब इसको थोड़ा सा कलर्स इसके एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं 4 को सेलेक्ट करता हूँ, अनग्रुप करते हैं इन्हें और 4 को मैं देता हूँ रेड कलर देता हूँ। लेट्स सपोज हम रेड ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये सारे कलर्स इसने मुझे दे दिए हैं, लोगों के अंदर जितने भी कलर्स हैं। तो ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक है, इट्स गुड। और ये जो कुछ है इसको भी हम एक चीज़ कर सकते हैं कि लोगों के साथ अलाइन करने की, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम शेप्स में सबसे पहली शेप को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ इस डेट के नीचे बिल्कुल, ताकि हमारे लोगों के साथ ये अलाइन हो जाए। ये हमने कर दिया, इट्स डन। और अब इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर ब्लैक कलर देता हूँ मैं इसे। यहाँ पे कलर्स में जाना है आपने और इसको आप दे दें ब्लैक कलर। अच्छा, ये अब बॉक्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा। ये सिचुएशन काफ़ी पेश आती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि लेयर्स में जाना है, यहाँ बॉटम पे लेयर्स के पैनल में जाके और अब हमने इस रेक्टेंगल को ढूंढना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब बड़ी आसानी से मैं इसका कलर चेंज कर पाऊँगा। इसको मैंने ब्लैक कर दिया और इसके टॉप पे जो टेक्स्ट है उसको हम वाइट कलर देंगे, वाइट कलर दिया। और यहाँ पे दोबारा मैं इसको रेड कलर दे के चेक करता हूँ ये कैसा लगता है। और यही रेड कलर हमने दोबारा अप्लाई किया। तो ये हमारा तैयार हो चुका है एक पोस्टर, जिसको हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। अब हम चलते हैं कि ख़ुद से हम बनाने की कोशिश करते हैं एक फ्लायर और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। उसको कैसे करना है देखिए व्यूअर्स। इससे पहले कि मैं फ्लायर डिज़ाइन की तरफ चलूँ, हम थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। उसके बगैर अगर हमने टूल सीख भी लिए तो हम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे। दे आर द 3 पिलर्स ऑफ क्रिएटिविटी।
नंबर वन ऑब्जर्वेशन, अगर हम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग नाम है नंबर वन टूल सीखने का, नंबर टू क्रिएटिविटी होने का। अगर हमें टूल हमने सीख लिया लेकिन हम क्रिएटिव नहीं है तो हम अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे। तो अच्छा डिज़ाइन के लिए पहला स्टेप ये है कि अच्छे डिज़ाइन को ऑब्ज़र्व करें। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, वेबसाइट्स को आप देख रहे हैं, तो डिज़ाइंस को ऑब्ज़र्व करें। स्पेशली जिस तरह के आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उन डिज़ाइन को ऑब्ज़र्व करें। नंबर टू, उन डिज़ाइंस को अपने पास सेव करते रहें। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको इंस्पायर कर रहा है, उन डिज़ाइंस को अपने पास सेव करते रहें। नंबर टू, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ नया करने का शौक़ होना चाहिए। नंबर थ्री, अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं यू शुड हैव इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का होना ज़रूरी है। यानी आप एक डिज़ाइन बना, जैसे अभी हम फ्लायर की तरफ जा रहे हैं, मेरे पास अगर कोई इंस्पिरेशन नहीं है बीइंग अ बिगनर, तो मैं एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे एक इंस्पिरेशन चाहिए होगी ताकि मैं उससे आइडिया लूँ। हमने कॉपी नहीं करना उसको, बल्कि उससे आइडिया लेने और फिर उस तरह का डिज़ाइन हमने ख़ुद से बनाने की कोशिश करनी है। तो अभी हम चलते हैं फ्लायर की तरफ। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे एक न्यू आर्ट बोर्ड, न्यू कैनवस क्रिएट करेंगे प्लस के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे अभी हम काम करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हमारे पास इंस्पिरेशन होनी चाहिए। तो अभी ये स्क्रीन पे आपको कुछ इंस्पिरेशन नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम गारमेंट्स का एक फ़्लायर बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पे काम किया, और ये कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जिनका मैंने देखा कि इस तरह से कुछ बना रहा है। तो अब हम उससे मिलता जुलता एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि मार्केट में हमारा डिज़ाइन भी जाए तो लगे कि ये भी इसी लेवल का और इसी जो है वो कैटेगरी का एक डिज़ाइन है। अगर हमारा डिज़ाइन बहुत वीक हुआ तो compete नहीं कर पाएगा मार्केट में बाकी ब्रांड्स को, बाकी डिज़ाइन को। तो सबसे पहले बारी आती है बैकग्राउंड की। अब हमने इसको बैकग्राउंड असाइन करना है, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और फिर हम चले जाएंगे यहाँ बैकग्राउंड पे। अब बैकग्राउंड, क्योंकि हम गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ गारमेंट्स और देखता हूँ कि कोई अच्छा सा अगर मेरे पास बैकग्राउंड आ जाता है। सर्च पे क्लिक किया और ये एक मेरे पास आया जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मज़ीद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और एक टेक्सचर की तरफ जाता हूँ। टेक्सचर्स, ये डिफरेंट टेक्सचर्स आ गए हैं। यहाँ से अब मैं देखता हूँ कि ये जो मेरा डिज़ाइन है ये मुझे कुछ गारमेंट की लुक दे रहा है, और मेरे जहन में जो थीम है उसके मुताबिक ये चलेगा। ये देखें, एक बैकग्राउंड आ गया, बिल्कुल गारमेंट की लुक दे रहा है। अब यहाँ पे हमने लेट्स सपोज सेल के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मुझे अपना जो टेक्स्ट है, टाइपोग्राफी है कैनवा में, उसको क्लियर करना होगा कि मुझे लिखना क्या है। तो लेट्स सपोज मुझे लिखना है कि 50% ऑफ, 50% ऑफ ऑन ऑल, जो भी है वो हम उस पर लिखते हैं। तो प्लस पे जाएंगे हम, और इस दफ़ा यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है और ऐड हेडिंग टेक्स्ट। हेडिंग टेक्स्ट पे सबसे पहले जो बात मैंने लिखनी है वो 50 है। 50 को यहाँ पे लिख के मैं छोड़ दूँगा, और 50 का साइज़ अब मैं बढ़ाऊँगा। 50 का साइज़ बढ़ाना है, और जैसा कि मैंने आपको इंस्पिरेशन दिखाई, 50 बोल्ड होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फ़ॉन्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ जो बोल्ड हो और एक हैवी फ़ॉन्ट हो। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ हैवी। हैवी यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मेरे पास आ गए हैं, और मैं ट्राई करता हूँ नोटेबल फ़ॉन्ट को। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। तो ये मेरा फ़ाइनल हो गया। 50 का जो फ़ॉन्ट है ये फ़ाइनल हो गया। और अब हमने इसके साथ परसेंटेज का साइन डालना है, तो यहीं पे इसको कॉपी करूँगा और इस पे अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा परसेंट, 50%। और परसेंट को थोड़ा सा मैं छोटा रखूँगा। यहाँ पे हम इसको इसके साथ अलाइन कर लेते हैं। अब बात आती है कलर की। तो कलर, क्योंकि मेरे लोगों में ब्लैक और रेड कलर है, तो मैं रेड कलर की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये कलर ऑलरेडी शो कर रहा है, ये देखें जो मेरे लोगो के अंदर कलर है 50। और परसेंट के साइन को हम लेट्स सपोज अगर यही रहने देते हैं तो ठीक है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं।
या यहाँ पे इसको नीचे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किस अंदाज से आपका डिज़ाइन अच्छा लगता है। 50% ऑफ अब मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ। सिलेक्ट मल्टीपल, और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको फिर अब मैंने, क्योंकि इसके ऊपर लिखना है 50% ऑफ का, तो दोबारा मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐड हेडिंग और 50% डिस्काउंट, डिस्काउंट को अलहदा लिखूँगा और इसके बाद मैं इसको यहीं से डुप्लिकेट करके ऑन ऑल आइटम्स इसको कर दिया। और अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर टॉप पे ले जाता हूँ और डिस्काउंट का भी फ़ॉन्ट अब मैं चेंज करूँगा और इसको यहाँ से इसके साथ मैंने अलाइन करना है। तो बहुत ही सिंपल फ़ॉन्ट है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक टिप ये है कि जो बहुत ही कॉमन फ़ॉन्ट हैं वो आप कोशिश करें यूज़ ना करें। अगर आप अपने डिज़ाइन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो कुछ नए फ़ॉन्ट इसमें यूज़ करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ बोल्ड फ़ॉन्ट लेना पड़ेगा और ये एक अच्छा बड़ा फ़ॉन्ट आ गया है जो कि इसके साथ मैच भी कर रहा है। इसका नाम आप चाहें तो देख सकते हैं, मार्च रफ़ ये फ़ॉन्ट है। तो मैं इस फ़ॉन्ट को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इसको प्रॉपरली मैं अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो साइड्स पे लाइन नज़र आ रही हैं ये टेक्स्ट बॉक्स को स्केल करने के लिए यूज़ होती हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ और ये जो बीच में एक गैप आ रहा है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। 50% डिस्काउंट, 50%, ज़बरदस्त। ये देखें बड़ा ही एक कंट्रास्ट में भी आ गया और मेरे लोगों का जो कलर था वो भी यूज़ हो गया। और यहाँ पे अब मैं जो ऑन ऑल आइटम्स हैं इनको अगर मैं कोई और फ़ॉन्ट ट्राई करता हूँ, और इसके लिए मैं जाता हूँ, एक बड़ा ही डिसेंट सा फ़ॉन्ट है ग्लेशियल इंडिफरेंस। ये फ़ॉन्ट आ गया ग्लेशियल और इसके मेरे पास दो वर्जन है, रेगुलर है और बोल्ड है। तो रेगुलर वर्जन मैं इसका यूज़ करता हूँ और इसके साथ यहाँ पे इसे एडजस्ट करता हूँ। 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स। अब डिस्काउंट को अगर आप चाहें तो मज़ीद मैनुअली इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ऑन ऑल आइटम को भी नज कर लें आप नज टूल से। डन। अब मैं इनको दोबारा से ग्रुप कर लेता हूँ 1, और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक, सेलेक्ट मल्टीपल, 1 2 एंड 3। 3 आइटम्स, 3 एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड और मैंने इनको दोबारा ग्रुप कर लिया और ये मेरा एक ग्रुप हो गया। मज़ीद हम लिखना चाहते हैं कि ये किस मंथ की सेल है। लेट्स सपोज तो मैं लिख चाहता हूँ लिमिटेड टाइम ऑफ़र, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिमिटेड, और इसको मैं कैपिटल में लिखता हूँ लिमिटेड टाइम, और ऑफ़र को मैं डुप्लिकेट करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट्स लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, इससे फ़ायदा उठा लें। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दोबारा इसको करते हैं OFFER ऑफ़र और लिमिटेड टाइम ऑफ़र। अब इसको मैं एक ही फ़ॉन्ट देता हूँ, एक और अच्छा फ़ॉन्ट है मॉन्टसेरेंट फ़ॉन्ट। तो मॉन्टसेरेंट फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ MONT, मॉन्ट लिखूँगा और ये देखें मॉन्टसेरेंट फ़ॉन्ट आ गया। इसमें मेरे पास पेड वर्जन भी है, उसका फ्री वर्जन भी है। तो मैं यहाँ पे बोल्ड चेक करता हूँ। लिमिटेड टाइम ऑफ़र को मैंने बोल्ड किया तो कुछ ख़ास नहीं लग रहा, और ब्लैक करता हूँ, हाँ ब्लैक कर लेते हैं हम इसको। और हमारा टाइपोग्राफी फ़ाइनल होगी लिमिटेड टाइम ऑफ़र। अब इस कलर को मैच करना है क्योंकि रेड कलर की कमी आ रही है, तो मैं इसको भी ट्राई करता हूँ। रेड कलर देख के चेक करते हैं कि रेड कलर कैसा रहता है। कलर्स पैनल में जाऊँगा यहाँ पे और मैं ये रेड कलर ट्राई करता हूँ। तो ओके ठीक है, रेड ओके है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे अब ये याद रखिएगा कि अगर आप यूज़र को डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं टाइपोग्राफी को, तो डिफरेंट या तो फ़ॉन्ट यूज़ करें या डिफरेंट कलर यूज़ करें। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट एक जैसा है
तो और कलर का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फर्दर मैं चाहूँगा कि इसको और डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी यानी इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करता हूँ। और एक और अच्छा फ़ॉन्ट है स्क्रिप्ट टाइप यानी कि हैंड राइटिंग टाइप है एम्स्टरडैम। ये फ़ॉन्ट मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन कैपिटल लेटर में ये फ़ॉन्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मुझे अब दोबारा से इसको मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ ऑफ़र। ओके नाउ इट्स लुकिंग गुड। ये अब अच्छा है, एक मेरा डिज़ाइन कुछ स्टाइलिश भी नज़र आ रहा है और एक डिसेंट लुक भी दे रहा है। ओके, इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफ़र। और अब यहाँ पे हम नीचे अपनी वेबसाइट लिख लेंगे। तो वेबसाइट में क्या करूँगा, यहीं से कॉपी करूँगा। कैनवा में आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, तो कॉपी और यहाँ पे आके मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। ये हमारी वेबसाइट आ गई। और इस दफ़ा यहाँ वेबसाइट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये याद रखिएगा कि एक कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर मैं रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा तो मेरा जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और कलर बैलेंस भी नहीं होगा। तो कलर को बैलेंस रखना भी ज़रूरी है और एक कलर को मैंने डोमिनेट भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। ओके नाउ इट्स लुकिंग फाइन। बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। अब एक चीज़ रह गया, वो है लोगो। लोगो यहीं से दोबारा मैं कॉपी करूँगा, थ्री डॉट्स पे क्लिक कर कॉपी। और यहाँ पे वापस आऊँगा मैं अपने इस कैनवस पे और यहाँ पे पेस्ट। ये लोगो आ गया। और इस दफ़ा लोगो को मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन, ये गाइड मुझे शो कर रही है कि मेरा लोगो सेंटर अलाइन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, स्पेसिंग का फ़र्क कुछ आ रहा है। स्पेसिंग को मुझे चेक करना पड़ेगा। स्पेसिंग एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको नज़रअंदाज आपने नहीं करना और स्पेसिंग का एक सूटेबल इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा सेलेक्ट मल्टीपल और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ग्रुप कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पे इसको नज करके थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। ओके नाउ इट्स लुकिंग फाइन। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और सेंट्रल लाइन। ओके, और ये हमारा एक बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइन तैयार हो गया। और आपने देखा कितने कम वक्त में मैंने एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन कर लिया। तो कैनवा की ये ख़ास बात है कि कम वक्त में एक अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है और डिज़ाइन की थ्योरी आप नहीं जानते तो आप अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हैं कि ये थ्योरी का जो मैंने थोड़ा सा आपको पार्ट दिया, इस तरह से आप मज़ीद आप थ्योरी सीखना चाह रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं इस पे वीडियो बना सकूं। और आखिरी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगी और आपका ये काम छोटा सा यानी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मुझे बहुत हेल्प आउट कर सकता है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।